अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिंडी व्लॉगर। आज मैं आपको अपने इस चैनल पर इस वीडियो में आपको पिज़्ज़ा बनाने की अमेजिंग सी रेसिपी दूंगी, जिससे हमारा पिज़्ज़ा बहुत ही अच्छा बनेगा। हम बाज़ार के पिज़्ज़ा को भूल जाएंगे। बाज़ार से हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता। मेरे बताए हुए तरीके से आप बनाएंगे तो आपका पिज़्ज़ा बहुत ही डिलीशियस भी बनेगा और आप बाज़ार के पिज़्ज़ा को भूल जाएंगे और ये घर पर ही बहुत ही अच्छा सा पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा। हमें तो बाहर रेस्टोरेंट वगैरह में जाने की ज़रूरत नहीं। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो की रेसिपी आपको देती हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें। ये देखिए यहाँ पर मैंने पिज़्ज़ा की डो बनाई हुई है। अगर आप मेरी ये रेसिपी देखना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मैंने ये वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, तो आप वहाँ से जाकर इसकी रेसिपी देख सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी डो हमारी तैयार हुई थी और आप देख रहे हैं कि इसमें कितना ही जाली नुमा भी बना हुआ है, फूली हुई है। और जितनी हमारी इसमें ये फ्लफ़ी हमारी ब्रेड बनेगी उतना ही हमारी ये पिज़्ज़ा बहुत अच्छा बनेगा। यहाँ पर मैंने इसे दोबारा से इसकी अच्छी तरह हवा वगैरह निकाल दी। मैंने ये थोड़ी सी बोनलेस चिकन ली थी, जिसके मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे। इसमें मैंने थोड़ा सा बारबेक्यू मसाला, लहसुन अदरक का पेस्ट और इसमें थोड़ा सा ऑयल डालकर और थोड़ी सी सोया सॉस, चिली सॉस वगैरह डालकर, हल्का सा नमक डालकर, बाकी खुश्क मसाले डालकर मैंने इसे थोड़ा सा अच्छा सा फ्राई कर लिया था, जिससे हमारे तिक्का बोटी की नुमा बन गया था। यहाँ पर ये देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरे पास ये पिज़्ज़ा पैन भी है। अगर किसी के पास पिज़्ज़ा पैन नहीं है तो वो किसी भी स्टील के बर्तन में भी इसे बना सकता है, लेकिन उसके लिए भी सबसे पहले इसे नीचे से थोड़ा सा ऑयल लगाकर ब्रश की मदद से लगाना पड़ेगा, या आप ऐसे भी लगा सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा पिज़्ज़ा नीचे चिपकेगा नहीं और बहुत ही अच्छा सा पिज़्ज़ा बनेगा और आसानी से निकल भी आएगा। ये देखें, यहाँ पर मैंने जब रखी थी तो दोबारा ये फ्लफ़ी सी हमारी ब्रेड हो गई है। तो अब मैं इसे 2 पोर्शन में डिवाइड कर लूँगी, इससे हमारे 2 पिज़्ज़ा तैयार हो जाएंगे। मैंने ये 2 कप मैदे का बनाया था। तो ये देखें, इसे हम इसे हाथ की मदद से ही ईज़िली इसे फैला लेंगे। आप चाहे तो इसे बेलन की मदद से भी आप इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, मैंने हाथ से ही बड़े अच्छा सा इसे बना लिया। मैं से इस कांटे की मदद से इसमें थोड़ा सा ये लगा दूंगी, ताकि हमारी ये ब्रेड बहुत ज़्यादा रोटी की तरह फूले ना और इसमें अच्छी तरह ये जज़्ब भी हो जाए। हम जो बारबेक्यू या पिज़्ज़ा सॉस वगैरह लगाएंगे, मेरे पास यहाँ पर पिज़्ज़ा सॉस ख़त्म थी तो मैंने इसलिए थोड़ी सी चिली सॉस इस पर अप्लाई कर दी थी। चिली सॉस भी ही अच्छी लगती है, इसका भी थोड़ा सा टेक्सचर वैसा ही आता है जैसे हम पिज़्ज़ा सॉस वगैरह यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास भी ना हो तो आप भी ये लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, मैं इस तरह ये लगा लूँगी, ताकि हमने जो कांटे की मदद से डॉट डॉट इस पर लगाए हैं तो ये इस तरह इसके अंदर अच्छी तरह चली जाएगी। अब यहाँ पर मैं आपको वेजिटेबल्स दिखा रही हूँ, आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं जो आपको वेजिटेबल्स पसंद है। मैंने यहाँ पर टोमेटो, शिमला मिर्च, अनियन और ये जो मैंने चिकन का तैयार किया था, मैं यहाँ पर ये बना लिया है। तो अब आप चाहें तो आप इसके ऊपर स्वीट कॉर्न्स भी डाल सकते हैं। ये देखें, यहाँ पर ये मैंने मोज़रेला चीज़ ली है। मोज़रेला चीज़ भी कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है, तो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, मैं सबसे पहले इस पर प्याज डालूँगी। आप चाहें तो अपने पसंद के मुताबिक आप कुछ भी सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी प्याज डाली है। इसके बाद मैं यहाँ पर टमाटर का ऐड करूँगी। टमाटर भी मैंने इस तरह थोड़े से लंबे सी स्ट्रिप में काट लिया। आप चाहे आप किसी तरह भी आप काट लें, तो इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है पिज़्ज़ा का। और शिमला मिर्च इसके बाद मैं ऐड करूँगी। यहाँ पर मेरे पास स्वीट कॉर्न नहीं थे तो इसलिए वो मैंने ऐड नहीं किए। सो व्यूअर्स, ये देखिए, अगर आप इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया तो आप इसी तरह अगर बनाएंगे तो आपका पिज़्ज़ा भी बहुत ही अच्छा सा बन के तैयार होगा। और ये देखिए, इस तरह आप वेजिटेबल्स की मिकदार को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर सारे में चिकन स्प्रेड कर दूँगी और इसके बाद मैंने यहाँ पर ग्रेटर की मदद से चीज़ को ग्रेट कर लिया था। तो जिन लोगों को चीज़ ज़्यादा पसंद है वो ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं और जिन लोगों को चीज़ कम पसंद है वो कम भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं चीज़ इस तरह डाल दूँगी और ये देखिए, हमारा पिज़्ज़ा बहुत ही अच्छा सा बन के तैयार भी हो गया। इसमें तकरीबन 20 से 25 मिनट लगे थे ओवन में। तो मैंने यहाँ पर इस तरह ये बन के तैयार भी हो गया। तो आप भी इस तरह इसे तैयार कर सकते हैं। जिनके पास ओवन नहीं है तो वो इसे पतीले में रख कर भी इस्तेमाल बना सकते हैं, तब भी ऐसा ही पिज़्ज़ा तैयार होगा। अगर किसी को ये रेसिपी समझ ना आई हो तो वो कमेंट करके भी मुझसे इसके बारे में पूछ सकता है, सवाल कर सकता है। सो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको मेरी डिफरेंट सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल पिंडी व्लॉगर को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दें।